चलो, लेट्स स्टार्ट। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या बोलता है, हम लोगों को क्या पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। और हम लोग इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि कल मैंने कहा था कि हमारी बिगनिंग जो होगी दैट विल बी ओनली द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू अमेंडमेंट्स, नई चीजें। और हम लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए। आई विल कम टू द हिस्ट्री ऑल्सो। इट्स नॉट द थिंग आई कम अप विद द कॉन्स्टिट्यूशन, खाली मैं 2021 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आए हैं उन्हीं चीजों को लेकर बात नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में डिटेल डेप्थ में जाके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, कैसे बना, इनका एंट्री कैसे हुआ है, देखो कहाँ कहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन लेके काम किया है ना। दैट डज नॉट मेक्स एनी सेंस कि यहाँ पर वो इतना खास मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कि आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूं मैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, आपने कहाँ कहाँ से कॉपी किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे प्रियम्बल, जैसे कल मुझसे किसी ने कहा कि जो प्रियम्बल है वही तो है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जैसे गणपति जी है, उन्होंने क्या किया था, चक्कर मारा था शंकर भगवान के आगे कि भाई पूरे पृथ्वी का एक ही बार, उसने बोला था कि जो पृथ्वी का चक्कर पहले फास्ट मार के आएगा उसे विनर माना जाएगा। करेक्ट नो, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, वो स्टोरी जो है बचपन में सुनते थे। एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने जो वहां पे चक्कर मारा और हमारा काम यहाँ पे हो गया। नो, मैं ऐसे नहीं कहूंगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके क्या डेट्स है क्या नहीं है उसको सारा डिस्कस करेंगे। सी, अब इंट्रोडक्शन पार्ट पे अगर मैं कहूँ, देखो वैसे तो ये सभी को पता है कि हमारा देश आजाद हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन लाया था। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बर्थ हुआ है, आप लोगों ने काफी हद तक सुना होगा, पार्लियामेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंट। क्यों पार्लियामेंट सुनते हैं? कि पार्लियामेंट के पास हक है क्या लॉ बनाने के लिए, या लोकसभा राज्यसभा ये सारी चीजें मिलके लॉ बनता है। देखो कोई भी एक कॉमन पर्सन जो होता है, ठीक है। अब देखो जैसे भारतीय नागरिक न्याय संहिता आया, नागरिक आया, तो उसी तरीके से जब जो लॉ में चेंजेस आए हैं तो वो कहाँ से आए हैं? खुद से चल के आए क्या हम लोगों के पास? नहीं ना। खुद से चल के आए क्या आपके पास नए लॉज? खुद ही चल के आए हैं आपके पास? नहीं ना। नहीं ना। नो मैम, पहले राज्यसभा लोकसभा में पास हुआ, फिर उसके हाँ। बाद प्रेसिडेंट हाँ, ने ऐसे तो क्यों ऐसे, क्यों राज्यसभा और लोकसभा के पास इतने सारे पावर्स हैं? या देर आर द हाउस ऑफ द पीपल जो पास करते हैं ये सारी चीजों को, और अकॉर्डिंगली लॉ पास होता है। करेक्ट है या नहीं? कि आज भी हमको उसी बात में यस मैम। कंफ्यूजन है। अभी जैसे यस मैम। सिटीजनशिप एक्ट आया 2024 का, न्यू सिटीजनशिप एक्ट आया, ठीक है। उसमें क्या चेंजेस आए, कौन से कंट्रीज को इन्होंने जो चीजें की, इंडिया को पाकिस्तान में देखो दो डिविजन्स हुए थे, है ना। पार्टीशन जब भी हुआ था तो किस तरीके का पार्टीशन हुआ था, कौन से कंट्रीज के अंदर पार्टीशन हुआ था, और उसमें क्या क्या चेंजेस लेके आए गए थे। तो अब हमने देखा कि ये भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया आया है, जैसे सिटीजनशिप का हमको नया नाम दिया गया, है ना। अगर आप लोगों को पता होगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे आज दिन तक, उसको ये क्यों नहीं किया गया है। ये सारी चीजों को ध्यान पे रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चेंज जो आती है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। ठीक है। अब जो नया एलएलबी एलएलएम और एल पीएचडी में ये जो नए चेंजेस आए हैं कि आप लोगों को जो यूनिवर्सिटीज है उन्होंने ये बोल दिया है कि कॉलेज में नया लॉ पढ़ाना स्टार्ट कर दो। अब जो भी होगा वो न्यू होगा, ओल्ड लॉ को नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर दी गई है और ऐसा बोला गया है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, तो क्या हम लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए? ऑफ कोर्स पता होना चाहिए। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? अब जब करंट अफेयर्स में आपके जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू पे ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये हिट एंड सोल काम करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिटीजनशिप एक्ट जो न्यू आया है उसके ऊपर भी आपके साथ में चर्चा करूंगी, और जो जो नए नए चीजें आए हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। वैसे 2014 में आने वाला था, 2024 में क्या ब्लास्टिंग इफेक्ट आ गया, ये सब चीजों को ध्यान पे रखते हुए हम पढ़ते हैं।
The 26th of January 1950 was red letter day in the long checkered history of India. For on that day, the present constitution of India was brought into force, announced to the world a birth of new republic. अब इसका मतलब सिंपल क्या है कि 26 जनवरी 1950 इसको इन्होंने कहा कि भाई ये हिस्ट्री है इंडिया की, क्योंकि यहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थ हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है वो लोगों को पता चलने चला भाई कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। और देखो, एक लॉ स्टूडेंट जो भी लॉयर बनने वाला है या लॉ पढ़ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि भाई उसका कमेंसमेंट डेट कभी का है, वो कभी आया, उसमें कौन से आर्टिकल्स है। जैसे 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग डे बोला गया है, उसी तरह से 24 जनवरी 1950 नेशनल एंथम डे सेलिब्रेट किया जाता है। हार्डली आप लोगों को पता भी होगा, पर क्या होता है अभी याद आए नहीं आए वो अदर बात है। तो ये सब हिस्ट्री जो बनी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कहाँ से शुरू हुई, है ना। पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, ठीक है, जब इन लोगों के जब एरा स्टार्ट हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो स्टार्ट हुआ था वो 1600 से स्टार्ट हुआ था। जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में 1600 तभी टाइम था, 1600 द टाइम द डेट वो 1600, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री में मेडिवल पीरियड वगैरह स्टडी किया था, एनो डोमिनी पीरियड, मेडिवल पीरियड, ये सारी बातें अगर आपने स्टडी की होगी, नहीं बताया तो मैं बताती हूँ, डोंट वरी। 1600 से लेके 1765 तक हमारी कुछ चीजें चली, 1765 से लेके 1858 तक हमारी चीजें चली, 1858 से 1919 हमारी चीजें चली, 1919 से 1947 में क्या हुआ, 1947 से 1950 में क्या हुआ, 1950 के बाद में अब क्या हो रहा है। So we are going to go in that ways. So I am going to start the constitution from 1600, not from 1950. मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करूंगी वो स्टार्ट करूंगी 1600 से, फ्रॉम द टाइम ऑफ 1600, जब कॉन्स्टिट्यूशन का तो नामो निशान नहीं था। अभी आप लोगों ना ये जैसे स्टूडेंट्स है, तो ये एक बात है ना दिल में बिठा के रखे हुए हैं कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तो कॉपी कर दिया गया था यूनाइटेड स्टेट से, यूके से, उसके बाद में देखा जाए तो कनाडा से, आयरलैंड से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसएसआर से, कनाडा, ये सब जो चीजें हैं, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, जापान, करेक्ट नो, यहाँ से ये सब चीजों को कॉपी करके और पेस्ट कर दिया गया है। ये है हमारी बैरक लैंग्वेज, कि बैरक में देखा जाए तो ये सब चीजें हम लोगों को पढ़ने के लिए। इमरजेंसी क्या होती है, एसपीडीपी क्या होता है, स्टेट अफेयर्स क्या है, इलेक्शन क्या होती है, और इन लोगों का जो प्रेसिडेंट का टेन्योर्स क्या होता है, कॉलेज टाइम्स में ये सारी चीजें होती है। तो वी विल स्टडी एवरीथिंग इन अ डिटेल्ड डेपो, नॉट ओनली the point of view of LLM, LLB, also on the point of judiciary, also on the point कि आप as a common person भी constitution को समझ में आना चाहिए। It's not the constitution for only lawyers or even law students. The constitution is for all over the world in India. सभी को मालूम होना चाहिए. Even a layman should know about what is a constitution and how the law is enforced, how it is came into commencement, how the dates are mentioned, how they are specified. तो ये जो इसका बर्थ हुआ है, जैसे हम न्यू रिपब्लिक कह रहे हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया। व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन? आप बताओ मुझे कि दूसरे स्टेट्स में उसको कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे कंट्रीज में उनको कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है, लाइक यूके में कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है उनको। अगर मैं आपसे बात करूं इस बारे में कि मुझे बताओ यूनाइटेड स्टेट्स में उसको कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है, यूके यस में मैम। उसको क्या कहा जाता है, कनाडा में उसको क्या कहा जाता है, आयरलैंड में क्या कहा जाता है, फ्रांस में क्या, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलोगे, यूएसएसआर में क्या बोलोगे, साउथ अफ्रीका में क्या बोलोगे, जर्मनी, जापान में क्या बोलोगे आप? ये सारे कंट्रीज के नाम जो मैंने ले लिया आपके सामने, क्या वो सब लोग जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ही जानते हैं? उनके यहाँ भी उनको कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है या कोई और नाम दिया गया है? जैसे हमारे यहाँ पे उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा रहा है, दूसरे कंट्रीज में उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है। यस मैम, कॉन्स्टिट्यूशन ही कहते हैं। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन होती है वहां पे कि जस्ट अ नेम कॉन्स्टिट्यूशन? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन।
Yes, it is a British constitution. It's not constitution, but it is a British constitution. जो मैं आप लोगों से 1600 की बात कर रही हूँ ना, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, क्वीन एलिजाबेथ की टाइम की बात बता रही हूँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें कितने मेंबर्स थे, ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने क्या बनाया था, किस तरीके से ये लोग हम लोगों को मतलब एक स्लेव्स बना के रखे चल रहे थे, और इनकी क्या थी, इन्होंने इंडिया को क्या समझ के रखा था, इनके लेजिस्लेटिव पावर्स क्या थे, इनके इन्होंने कौन सी चीजें करी, मतलब जैसे हम लोग कलकत्ता, बंगाल और इन लोगों का नाम लेते हैं, आज भी हम लोग जो अहमदाबाद, कलकत्ता, बॉम्बे, इनको हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं। तो पहले ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो थी नहीं, इनको तो रिकॉग्नाइजेशन था ही नहीं, 1600 में तो आपका इंडिया ही नहीं था, आपका इंडिया ही नहीं था। उसके बाद तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, पाकिस्तान चली गई अपने जगह पे, है ना, पाकिस्तान और इंडिया का अलग अलग हो गया, चलो भाई तुम तुम्हारे इसमें, हम हमारे इसमें। तो इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, बराबर है क्या? उस पार्टीशन में क्या हुआ, जो बांग्लादेश थी उन्होंने अपना ये करके ले लिया, फिर चाइना आई, चाइना ने उन्होंने अपना एक वॉर रेज करके उन्होंने अपना काम निकाल के ले लिया, फिर अफगानिस्तान आई, फिर इन लोगों के बीच में कुछ हुआ, फिर श्रीलंका आई, है ना। ऐसे करते करते जो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जो कंट्रीज है, इन्होंने अपना अपना काम ले लिया। अभी देखो तभी के टाइम में क्या होता था, कॉन्स्टिट्यूशन देखो 1950 के बाद इंडिया पाकिस्तान हुआ, इंडिया के लोग यहाँ पे चले आ गए, जो पाकिस्तान के इंडिया में आ गए, उनको सिटीजनशिप मिल गई, तो उसके लिए क्या फॉर्म भरा जाता है, अगर अभी आपको चाहिए तो आप क्या डिक्लेरेशन लोगे, आप कैसे ये करोगे, पाकिस्तान एम्बेसी आपको अलाउ करती है क्या? अगर समझो एक लड़की जो है, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि एक लड़की है जो इंडिया में शादी करना चाहती है, लेकिन क्या पाकिस्तान एम्बेसी उसको अलाउ करेगी इंडिया में शादी करने के लिए? शी इज अ रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, शी इज अ रेसिडेंट, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स है पूरा पाकिस्तान का बना हुआ है, इंडिया का उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या हम लोग उसको ये समझ के चलेंगे कि शी इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शी कैन बिकम द रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उसके लिए किसकी सिग्नेचर चाहिए? अगर समझो अपने को अगर ऐसा कुछ करना है कि पाकिस्तान की लड़की को इस इंडिया में शादी करवानी है, तो व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड? उसके लिए हमको कौन सा फॉर्म फिल करके देना रहता है, उसमें कौन सी सिग्नेचर चलती है, कौन सा क्लास 1 ऑफिसर होता है जो साइन करता है, उसके बाद में पाकिस्तान एम्बेसी अलाउ करती है। अगर आप लोगों के कोई रिलेटिव्स है तो आप कहीं ना कहीं अलाउ किए जाते हो इंडिया में आने के लिए, पर इंडिया में शादी करना आप लोगों को जो है, पाकिस्तान की वुमेन्स को इंडिया में शादी करने के लिए अलाउ करवाया जाता है क्या? और शी सपोज टू चेंज हर रिलीजन। जैसे सीमा हैदर आई थी, तो उसने क्या किया था, क्या आप लोग नहीं जानते हो क्या क्या किया था उसने? शी गॉट डायरेक्टली द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, शी गॉट डायरेक्टली द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और शी सपोज टू स्टे हियर, और शी वाज सपोज टू स्टे हियर फॉर हाउ लॉन्ग ईयर्स? अभी जो इन्होंने 5 इयर्स का ये लेके आए, पहले तो 11 साल इन लोगों को इंडिया में रहना पड़ता था। पहले तो जैसे अभी इलेक्शन का टाइम आता था, तो इलेक्शन में कैसे करते थे ये लोग, हाँ, हर घर घर में जाते थे, कितने वोट है, कितने वोट है। अगर आप यहाँ पे 6 महीने रहते हो या 6 महीने से ज्यादा रहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं सिटीजनशिप दे दी जाती थी कि ठीक है ना, तुम अगर इधर रहने वाले हो 6 महीना या 6 महीने आगे कंटिन्यू करने वाले हो, तो लो तुमको सिटीजनशिप दे देते हम इंडिया की, आ जाओ हमारे इंडिया की सिटीजनशिप ले लो। वेरी इजी, बहुत इजी हुआ करता था तभी के टाइम में तो, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जब इंडिया में आ रहे थे सड़क पार करके, तो दैट टाइम व्हाट इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर देम टू कम हियर। आज भी अगर आप वहां पे चले जाओगे तो उन लोग कहेंगे कि इंडिया इज बेटर। व्हाई इज इंडिया इन बेटर पोजीशन? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को, हाँ, आप लोग जो बोलते हैं कि आज जो इंडिया में है, आप अगर पाकिस्तान में गए होंगे, कभी भी आप गए होंगे पाकिस्तान में, तो यू हैव नॉट सीन व्हाट क्लास हियर इट इज, वहां पे पूरा डिफरेंट है। अगर आप एज एन इंडियन वहां पे चले जाते हो ना, तो वहां पर आप लोगों के पीछे कमांडोज चलते हैं, और ये चलते हैं, पूरी मिलिट्री चलती है आप लोगों के पीछे। यू आर नॉट सपोज टू वॉक ऑन द रोड अलोन, पुलिस वाले आप लोगों के साथ में होते हैं। एज एन इंडियन सिटीजन अगर आप पाकिस्तान में जाते हो, तो आपको रेस्पेक्ट मिलती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वहां पर क्या हो जाता है, मिलिट्री फॉलोज यू एवरीवेयर वेर एवर यू आर। अगर इंडिया का कोई बड़ा आदमी वहां पे चले जाता है पाकिस्तान में, उनका कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे फेस्टिवल है या कुछ भी है समझो, या एनी ऑफ देम आर गोइंग देयर,
तो व्हाट दे आर सपोज टू डू, वहां पे क्या होता है कि मिलिट्री पीछे चलती है, रोड्स को पैक कर दिया जाता है, जैम लगा दिया जाता है, जब तक वो गाड़ी वहां से पास नहीं होती है ना, दूसरे जो पाकिस्तानी से वो यहाँ से वहां नहीं हो सकते। तो ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों को पता है क्या कि ये भी होता है? इमिग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, आप लोगों को ये सारी चीजें पता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ना आर्टिकल्स ही होते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ना क्लॉसेस ही होते हैं क्या? एक्सिस्टिंग लॉस क्या है? बस हम लोगों को ये पता करना थोड़ी होता है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, इमरजेंसी क्या है, ये सब चीजों, ये सब आर्टिकल्स पे ही डिपेंड नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वास्ट एंड वेरी ओपन टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, अब आपने इंट्रोडक्शन पार्ट तो देख लिया, तो व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? Constitution means a document having a special sanity which sets out the framework and the principal functions of the organs of the government of the state and declares the principles governing the operation of those organs. अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट के नाम से कहा गया है, इसको एक स्पेशल लीगल राइट दिया गया है कि आप जो भी फंक्शंस, जो भी प्रिंसिपल, जो भी बनाते हो, वो एक ऑर्गन बन जाता है। और जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है, अभी देखो आपको मैं एक बात बता दूं कि जो स्टेट है, स्टेट अपने रूल्स खुद बना सकती है क्या? जैसे हम महाराष्ट्र के अंदर रह रहे हो, आप तेलंगाना के अंदर रह रहे हो, आप कौन सी भी स्टेट में रह रहे हो, वेर एवर यू आर, आपके यहाँ के जो रूल्स होते हैं वो अलग से बनाए जाते हैं क्या? जो पार्लियामेंट लॉ पास करती है वही इंडिया में फॉलो होते हैं, या आपके स्टेट के पास वो पावर है कि आप अपने रूल्स खुद ही बना सकते हैं? यू हैव दैट अथॉरिटी दैट यू कैन मेक योर ओन रूल्स एंड यस द मैम, है रेगुलेशन। पावर। यस, 100% पावर है, 100% पावर है, ऐसे नहीं हो सकता। इवन इफ अभी देखो, आपको पता है कि जो हिट एंड रन का केस चल रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, जो पूना का केस चल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ये पकड़ रहा है ना, यहाँ पर गांजा मिला है। ठीक है, अब इसी के केस की बात बता रही हूँ कि ये हिट एंड रन केस जो है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इतना हम लोगों को ये पीक पॉइंट पे पहुंच गया है। ठीक है, बिल्डर है, मार दिया, वॉट एवर इज द प्रॉज एंड कॉन्स, जो भी है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस वहां पे हो रहे हैं। सिमिलरली कल सेम एक्सीडेंट हुआ है ऑन द प्लेस, एक दूसरा पूना के सिटी के अंदर ही वो एक दूसरी प्लेस है जिसे हम वागोली के नाम से बोलते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ पुणे ओनली। जैसे आपको पता है ना कि आजू बाजू में जैसे आप बोलते हैं ना, ये रोड वो रोड, तो ये एक वागोली करके एक रोड है। रात को, कल रात की बात बताती हूँ, एक ट्रक वाले ने दो स्टूडेंट्स जो टू व्हीलर पे जा रहे थे, वो टू व्हीलर से उड़ा दिए, और वो टू व्हीलर जो है वो गाड़ी के नीचे चली गई, जो है ट्रक, ट्रक। ठीक है, वो दोनों बच्चे मर गए। दे वर ऑल्सो द कॉलेज स्टूडेंट्स स्टडिंग इन, वन वॉज अ engineer and other was a doctor. ठीक है, सेम हिट एंड रन केस, सेम इज द, नाउ इट्स अ ट्रक ड्राइवर, वहां पे पॉर्श कार नहीं है, यस मैम। वहां पे पॉर्श कार नहीं, यहाँ पे ट्रक यस ड्राइवर मैम। है। ठीक है, यस मैम। वही केस, हाँ 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 हाँ, यस, ये वही केस है पूना का, जो मैं देख रही हूँ कि ऑल द टीचर्स आर जस्ट टेकिंग दैट केस इनटू अ वेरी डिफरेंट वे, कि इन्होंने ये किया वो किया। बट सिमिलर केस जो है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आई हैव एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर टुडे इटसेल्फ, आई हैव रेड, yesterday night the accident has taken place at 2:15 p.m. मैं आपको ये भी बता रही हूँ, टाइम भी बता रही हूँ। दो बच्चे थे, दोनों कॉलेज के बच्चे थे, पूना में पढ़ते थे, वागोली पूना का ये है प्लेस है। वहां पर ये लोग रात में निकले थे, 2:15 बजे का टाइम था, ट्रक ड्राइवर ने उन दोनों बच्चों को उड़ा दिया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, एफआईआर रजिस्टर हो गई। हैव यू हर्ड अबाउट दिस केस इन द सेम केस आप लोगों ने? मैं डिक्टो बता रही हूँ, आई हैव द आर्टिकल, आई हैव द प्रूफ टू शो यू ऑल, कि भाई देखो ये सेम केस जो है, मैं आपको हिट एंड रन का केस ये बता रही हूँ, और हिट एंड रन का केस ये भी बता रही हूँ। नाउ अब जो इन लोगों ने क्या किया है, दो पॉलिटिशियन ने मिलके, इन लोगों ने एक्साइज ऑफिसर्स को पकड़ के धोना स्टार्ट कर दिया कि आप मुझे बताओ कि इन्होंने जितने भी पब्स चल रहे हैं यहाँ पर,
उन्होंने एक एक का पब का नाम निकाल के, जहां पर पार्टीज होती है, जहां पर फ्रीक्वेंट पार्टी सब लोग ही करते हैं, पुणे का कल्चर है पार्टीज वगैरह करने का, तो वो चीज को लेकर इन्होंने बोला कि पुलिस जो है 1 लाख रुपए ये पब से लेती है, 5 लाख रुपया यहाँ से लेती है, 2 लाख यहाँ से लेती है, 50,000 यहाँ से लेती है। तो ये उनका कहना था कि हम सस्पेंशन करेंगे अगर जिन्होंने भी ये सब किया है। ठीक है, इनसाइड द एक्साइज ऑफिसर्स वहां पे खड़े होके कह रहे हैं कि जो भी हुआ है, तो उन्होंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि आप हमें बताओ कि आप लोग FL3 का जो लाइसेंस है, जो फॉरेन कंट्री लिकर होता है, FL3 इज फॉरेन कंट्री लिकर लाइसेंस, ठीक है, परमिट रूम होता है, उसके बाद वो लोग क्या कर सकते हैं, लिकर सेल कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट की तरफ से ही लेके आ रही हूँ मैं आपको, डोंट वरी, मैं आपको कहीं और एक्सट्रीम नहीं लेके जा रही हूँ, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें इस तरीके से पता होनी चाहिए कि व्हाट लीगल डॉक्यूमेंट एंड व्हाट द स्पेशल लीगल सेंसिटिविटीज दैट यू शुड नो अबाउट। ठीक है, गवर्नमेंट और स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। अब इससे पहले क्या हुआ था कि जो यहाँ का कमिश्नर है, उसने एक रूल पास किया था कि जो पार्टी चलेगी वो 1:30 नाइट में खत्म हो जानी चाहिए। ओके, उसके बाद में 1:30 के बाद में क्या होता था कि इन लोगों को क्लोज डाउन करना रहता था, और जो भी क्राउड होता था उनको बाहर निकाला जाता था। 100% आई टेल यू कि वहां से बाहर निकलते तो पुलिस की जो गाड़ी होती थी यूज टू स्टैंड आउटसाइड कि 1:30 क्लोजिंग टाइम है। ठीक है, नाउ ऑल दीज पब्स आर सीज्ड, क्लोज डाउन कर दिए गए हैं। ठीक है, संजीव कपूर बोल रहे हैं नहीं, क्यों, क्यों नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, आप अपना माइक ऑन करो तो मुझसे बात कर पाओगे। ठीक है, 1:30 एक रूल पास कर दिया गया था, और 1:30 के बाद में जो रूल ऐसे था कि जो भी पार्टीज होती थी वो उनको देयर इन देयर स्टॉप करनी रहती थी, बट उन लोग क्या करते थे, 1:30 दे यूज्ड टू ऑर्डर फॉर द फूड, सो द पार्टी कंटिन्यूस। ठीक है, knowingly, यस unknowingly, मैम। the officers were knowing about it। ठीक है, सब पता होता था। अब मुझे एक ये है कि क्या एक पुलिस स्टेशन जो बने हुए हैं उनके एरिया में जितने भी होटल्स आते हैं, जितने भी पब्स आते हैं, जितने भी डांस बार आते हैं, आर दे सपोज टू गो एंड चेक ऑल दीज थिंग्स कि भाई हमारे स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, हमारे सिटी के अंदर क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलती है यस मैम, यस मैम, ऑफ कोर्स। इट्स देयर राइट, इट्स देयर ड्यूटी। तो यस मैम, गवर्नमेंट ये एंड ड्यूटी है। स्टेट अपनी प्रिंसिपल्स को डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, अपने ऑर्गन्स को अपने अकॉर्डिंगली चला सकती है। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। इतना समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर? आगे मैम बढ़ू मैं? मैम एक चीज में, यस मैम। हाँ, मैम ये सभी रूल हो सकते हैं, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल पास किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चल रहा है, हम्म, उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता मैम। जैसे मान लीजिए कि अभी ने आपने बताया कि ये 1:30 में ये पब क्लोज करने की बात आपने बताई महाराष्ट्र के अंदर में, यस है, यस, तो ये रूल अभी दिल्ली में जो है, दिल्ली में 5 o'clock मॉर्निंग की पब क्लोजिंग की टाइम है। हाँ करेक्ट है। दिल्ली के सेंट्रल पब्स को 5 o'clock मॉर्निंग है, बॉम्बे और के क्लब्स को ये है, करेक्ट है, करेक्ट है। यस। तो सेंट्रल, मेरे कहने का मतलब ये है मैम कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल पास करती है, तो उस हम्म, रूल के अगेंस्ट में या रूल के बचाव में हम स्टेट कोई रूल नहीं पास कर सकते मैम, ये है एक सब क्लॉज में। हाँ करेक्ट है कि स्टेट अब उसको जाके बाईपास नहीं कर सकती है, हाँ, लेकिन उसको कहीं बाईपास ना हम नहीं कर कहीं सकते। आप जब आगे चलोगे ना मेरे साथ में, मैं आपको देखूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी, यू विल सी विथ योर आईज कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, और यहाँ पे ब्रेक कैसे होते हैं, और सिस्टम उसका फायदा कैसे लेती है। आई टेल यू, मैम डोंट वरी, यू वहाँ जस्ट स्टे। उस रूल को हाँ, इम्प्लीमेंट करने में कुछ उसको कुछ सख्ती किया जा सकता है, कुछ चेंजिंग किया जा सकता है, बट उसके अगेंस्ट में वर्क नहीं हो सकता मैम। मैम, मैं यही कहने की मैम, कोशिश कर रही हूँ। हाँ,
मैम जैसे दिल्ली में एक रूल है कि अगर रेड लाइट ऑन होता है तो आपको इंजन को ऑफ करना पड़ेगा, मतलब जो भी कार बाइक्स होते हैं उनके। तो ये हाँ रूल स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है पॉल्यूशन हाँ कंट्रोल करने के हाँ, लिए। तो हमारे तो इधर नहीं है, इस टाइप के रूल्स महाराष्ट्र बना में नहीं सकती है है ये। हम। यस, महाराष्ट्र में नहीं है ये रूल। हाँ, ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है टू स्टॉप जो नहीं, जो भी उनको वो हो रहा है उसके लिए, लेकिन वो ओवरलैप नहीं कर सकते पार्लियामेंट के रूल से और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से। हाँ यस, वो लोग लेकिन उसको उजमा आपने जो ये कॉन्फ्लिक्ट, बात बताया उजमा, नहीं नहीं आदित्य, नहीं, उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया जा सकता है, बट द वे देर इज अ वे। देखो, आपको पता है ना कि अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो आपके हाँ, पास 307 केस आएगा जहां पर आपको उसको सजा नहीं दिलवानी है, आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से उसको सजा दिलानी है, तो दोनों साइड खेलना, कॉइन के दोनों साइड देखने पड़ते हैं ना, या मैम। देखने पड़ते हैं ना, इसीलिए नहीं, तो मैं आपको बोल रही हूँ। उजमा ने जो भी दिल्ली केस की बात बताई, दिल्ली में पोल्यूशन एक्ट के रिगार्डिंग, तो वो केस बहुत दिन तक पराली और पोल्यूशन को लेके दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में चला था मैम। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे ही दिल्ली स्टेट ने ये रूल नहीं पास किया मैम। हाँ, तो ये किसी कोर्ट ने रूल नहीं बनाया, ये किसी पार्लियामेंट ने रूल नहीं बनाया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया, ये अरे स्टेट डीएम के पास गवर्नमेंट का पावर रूल है। नहीं है क्या? ऐसे क्या बोल रहे हो, आपकी डीएम के पास पावर नहीं है क्या कोई रूल्स बनाने के लिए? केंद्र के पास रूल नहीं है मैम। डीएम रूल बना हाँ, सकता है, स्टेट रूल ऐसे बना किसने सकती है। कहा? आपने क्यों नहीं मेरे पास सीआरपीसी पढ़ा है फिर? ऐसे किसने कहा आपसे? यही तो बात है ना कि हम लोगों का जो लॉ के ऊपर कमांड है ना, वो नॉट नैरो, एकदम छोटे से लेन में चल रहे हो आप। इन द डीपर सेंस आपको पढ़ाई करनी है। व्हाई एम आई हियर बाबा? मैं आप राइट। तो, आपके पास यू हैव सो मेनी टीचर्स, यू हैव सो मेनी पीपल टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए तो हमारा जो लॉ का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही थिन लाइंस पर है। अगर मैंने उस थिन लाइन पे खाली उंगली भी रख दी ना, दैट विल ब्रेक डाउन, एंड इट इज अ क्रिस्टल क्लियर टू मी। दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि आप लोग पैनिक मत होजिए। ये सब चीजें जो है ना, जैसे 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 आप मेरे साथ आगे बढ़ोगे ना, यू विल सी। अरे मैं आपको जब मैं बोलूं कि आई हैव ब्रॉट माय नोट्स हियर, आई हैव प्रिपेयर्ड माय नोट्स हियर, फॉर हुम, किसके लिए बनाया मैंने? ये आप लोगों के लिए ना। तो पेशेंस, धीरे धीरे करके वी विल वर्क इट आउट। कौन कैसे रूल्स बनाते हैं, कौन उसको, कौन से रूल्स को ये लोग कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज करते हैं, बाईपास हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये सब कुछ विल कम टू नो। ओके, सो कीप पेशेंस एज लेट्स मूव अहेड। नाउ, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है भाई? देर इज नो हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कहीं पे भी मुझे दिखाओ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की डेफिनेशन पढ़ते हो। जनरली उसको एक्सेप्ट किया जाता है, जो भी रूल्स बने हुए हैं, जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो, ये सब है ना, क्या है, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप ही होती है ना जो डेवलप होती है, उसके अगेंस्ट में रूल्स हो जाते हैं। अब जब तक आपके ऊपर वो चीज बीतती नहीं, आपको वो पता नहीं होती। करेक्ट है? टिल द थिंग विच इज कमिंग ऑन यू। देखो, दूसरों के लिए तो हम कितनी स्टोरीज बनाते हैं ना, वी से अरे क्या है, तो जो रूल्स कंसिस्ट करते हैं विच आर लीगल रूल्स, दैट आर टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, और उसको एक्सेप्ट किया जाता है जब गवर्नमेंट आती है। देखो, अभी आप लोगों के यहाँ पे इलेक्शन चल रही होगी, है ना, दिट्स अ इलेक्शन पीरियड। आप देखते रहेंगे कि ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड हाउ द पुलिस इज स्ट्रिक्ट लाइक अदर टाइम। They have become so strict. If you go to anywhere you're going hotels, you're going anywhere, you must be seeing that वो लोग strictly आपको check कर रहे हैं। ठीक है? Even though it's a family in the car, they stop the car, they see what's there into the car, they check it। वो सब चीजों को ध्यान पे रखते हुए वो सब चीजें कर रहे हैं। Why? What is that necessary? Why? Why so important to do it? Just because it is an election time period? अदर टाइम क्या होता है? हाँ, कमिश्नर सो रहा है, दैट्स द थिंग व्हाट इज हैपनिंग। तो जो रूल्स बनाए गए हैं ना,
ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स जिसके अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम चलता है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी रूल्स को आप वायोलेट करते हो, डायरेक्टली जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स होते हैं ना, उनको पता है कि लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, और उनको इनके बारे में डिटेल नॉलेज होता है, क्योंकि वो हिस्ट्री जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की. They know what is the history of the constitution. That's the reason I said I am not going to start the constitution from 21-22. I am going to start the constitution from the phases which brought the constitution into the being from 1600 to now. और कितने periods में क्या क्या changes आए थे, I'll bring it to you all. मैं स्टार्ट ही यहां से करूंगी आप लोगों के लिए. आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है. देखो, आप लोग अगर इसके तरफ से चलेंगे कि बैरेक्ट में क्या है, ये आर्टिकल्स है आप लोगों के बैरेक्ट में, इसको भी स्टडी करेंगे, इसको भी स्टडी करेंगे. ये सारे आर्टिकल्स जो है ना, वी आर गोइंग टू स्टडी, बट अभी नहीं, अभी मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का रियलिटी चेक देना चाहती हूँ. ठीक है, आई विल ब्रिंग यू ऑल टू ऑल दिस. Now, what is the historical background of the constitution? जिस चीज को मैं चिल्ला के बोल रही हूँ, जिस चीज को मैं समझाना चाह रही हूँ कि constitution is not to be studied from 22 or 24. The constitution is studied from the historical background. क्या है history? क्या है constitution? क्यों आया constitution? constitution की क्या खासियत है? ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे. See, आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसमें आपने सिर्फ पॉलिटिकल, अमित शाह अभी क्या न्यू लेके आ रहा है, अब की बातें अगर आप लोगों को हिस्ट्री पीरियड में तो हम ही नहीं थे, तो आपको क्या पता या मुझे क्या पता. चलो, बाय स्टडिंग वी कम टू नो. बट नाउ एट रीसेंट टाइम्स, न्यू बिल जब सिटीजनशिप एक्ट आया था, अगर आप लोगों को पता होगा, तो उस समय जो अमित शाह ने सिटीजनशिप एक्ट को लेकर उसने क्या बोला था, किसी को पता है? द न्यू सिटीजनशिप एक्ट जो कि अभी रिसेंटली आया है, एक्चुअली वो आ चुका था 2014 में. मैम उसमें कुछ खास अमित शाह नहीं ने है क्या उसमें. कहा था? उसमें यही कहा था कि जो है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो भी नेबरिंग कंट्रीज है, उसमें जो भी हिंदूज है, उनको उनको टॉर्चर सिटीजनशिप किया जा दी, रहा है. यस, उनको टॉर्चर किया जा रहा है और उनको सिटीजनशिप दी जाएगी. हाँ, दैट्स उनको व्हाट दे इसके आर. वजह से अमित शाह ने कहा कि वो वहां से टॉर्चर होने से अच्छा है वो यहाँ पे चले आए, है यस ना. मैम. जो यस नेबरिंग मैम. कंट्रीज है, जहां पर उन लोगों को माइनॉरिटीज में लेके आना, तो वो लोग टॉर्चर करेंगे उनको. तो जो स्पेसिफिक 3 कंट्रीज है जिसको लेकर ये लोगों का इतना हैवॉक मच चुका था, कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, ये सारे, यस और मैम. जो 6 कम्युनिटीज जो वो लोग लेके आए थे, हिंदू, सिख, बुद्धिज्म, जैन, ये सब जो लेके आए थे, क्रिश्चियंस, अगर आपको पता होगा, तो वो उन लोगों ने क्यों ये सब किया? आजकल कितने सारे जन जो सीएए का बिल है उसको अपोज क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू अपोज दैट बिल? क्योंकि तो मैम दिस, जैसे कि अभी हमारा 140 करोड़ का वो है, देश है, तो हाँ, यहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा गरीबी है और अनएम्प्लॉयमेंट है. वहां से लोग आएंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट कौन देगा फिर? तो आपको पता है ना कि आज जो इंडिया है, अगर मैं अगर मेरी पूना के सिटी की बात करूं, आपको पता है देयर आर पीपल हु आर कम फ्रॉम बिहार, द वेरियस स्टेट्स के लोग वहां पे आए हुए हैं, क्योंकि वहां पे आईटी सेक्टर चलता है. यस मैम. ठीक है, तो अगर ये लोग यहाँ पे आ गए, तो इनको कौन रोजगार देते बैठेगा? यस मैम. यही मेजर मेजर यही मेजर प्रॉब्लम कॉस्ट है. ये. यस, और तो फिर ये रहने की जो, जगह जो है, Ma'am, रहने I की think जगह. major issue was that he, it was one of the laws where there was discrimination on the basis of religion. Okay. करेक्ट So करेक्ट, वेरी ट्रू अबाउट द it रिलीजन was ऑल्सो. against, हाँ, no, the major concern was that. और होने का प्रॉब्लम क्या हो सकता था, अगर आपने एक जगह पे रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया,
और प्रेसिडेंस दे करके आप बाकी जगहों पे भी बाकी लॉज में रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करने लगे। तो रूट कॉज क्या है? आपका मैम रूट कॉज व्हाट वाज स्टेटेड बाय हिम कि मुस्लिम्स को वो नहीं देंगे, दैट वाज देयर वो मेजर कंसर्न। और ये भी नहीं था कि नहीं देंगे, दे सेड कि मुस्लिम्स जो पुराना लॉ है, द लॉ वाज कि उनका एक्सपीडिशियसली बाकी 6 कम्युनिटीज का एक्सपीडिशियसली वो लोग सिटीजनशिप दे देंगे। मींस 11 ईयर्स से घटा करके उन्होंने कुछ 5 या 6 ईयर्स कर दिया। आई हैवंट रेड द It's लॉ। 5 years. It's It's 5 5 years, years. not 11 Okay, years. yeah. 11 years पहले था, now it's 5 years. For these 6 communities. However, the Muslims Yes. will have to fulfill that condition of 11 years, ma'am. ठीक है. But the major concern is the law should not discriminate on the basis of religion. ठीक है. So That's Hindus, that is Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and no, Christians you're talking about. no, As per him. As per him, it is like कि not for Muslims but for others. So it हाँ. is Muslims are being discriminated on the basis of their religion, which is against the secular means our Secularism, constitution yes. says. Yes. Yeah. So that is one major issue. Okay. Hmm. Second issue is that there are many people say that there are many people who say that कि ठीक है Muslims को नहीं देते तो क्या there are various countries which are Muslim, तो Muslims को उधर जाने का मौका है. ठीक है. Hmm. That is correct, ma'am. That is an open option for everybody. But what will happen if tomorrow they come up with some other law which also again discriminates against some religious minority? और Correct. उसके बाद बोले कि ठीक है इट इज नॉट द प्रॉब्लम बिकॉज देखो सीए में हमने मुस्लिम्स के अगेंस्ट तो किया था, तो सेकुलरिज्म का ये डेफिनेशन नहीं जैसे आप ले रहे हो. So I think that is a bigger issue because employment, unemployment, those are वो कहने का बात है, but you cannot. हाँ, those are secondary things, madam. Yes, yes. Yes. True, true, You true. cannot I make agree. decisions based on this. This can be a political issue, but there is no law against it. ठीक है. That is so true, no? मैडम, Yes. मैडम 2 मिनट मुझे देंगे? हाँ, बोलिए बोलिए. मैं तो यहाँ मैडम- पर ओपन रखा है सबके लिए. मैडम ये क्या है, हाँ. सबसे ज्यादा एक 8-10 रोहिंग्या मुस्लिम्स का प्रॉब्लम है ये. हाँ. जो बर्मा देश से आए हैं हाँ. वया बांग्लादेश, उनका प्रॉब्लम है, उनको यहाँ शेल्टर नहीं देना चाहते. बांग्लादेश वालों को नहीं, रोहिंग्या मुस्लिम्स, दे आर फ्रॉम बर्मा. Originally correct. Originally they were from Bangladesh. हाँ. They have gone to Burma for work. Now they have been expelled. वो उनको हमें है ना शेल्टर नहीं देना चाहते. मेन प्रॉब्लम वो है. एक प्रॉब्लम. दूसरा तो ऐसा है ये जो हिंदू जो है ना अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये समझते हैं कि वहां पर टॉर्चर हो रहा है, उनको यहाँ बुलाकर सिटीजनशिप दे देंगे. बट they will not give citizenship to the Muslims. This is the problem. Sir, no. Muslims, they are not denying citizenship to the Muslims, sir. They are saying that they are processed. वहां से आने वाले को नहीं देता हूँ. आप प्लीज read the document. They are expeditious process नहीं होगा. नहीं, आप रिलीजन चेंज कीजिए. सुनिए, जो वहां से आते हैं मुस्लिम्स, उनको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा. प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट. दिया जाएगा या नो एक्सपीडिशियसली नहीं दिया जाएगा. सीए के उससे मींस वही मतलब है. उधर का इधर का उधर नहीं दिया जाएगा, उतना ही है. बस नहीं, अगर वो 11 साल रहता है तो उसके बाद आप मना करेंगे सर. अगर 11 नहीं 5 नहीं 5 तो सही है. पहले वो अगर 11 साल के लिए रहा हुआ है तो उसको सिटीजनशिप तो मिलनी है ना मैडम. करेक्ट. अगर मैम आज को मैं आता हूँ इधर, मैं इधर आता हूँ और मैं 11 साल तक रहता हूँ, ठीक है, तो क्या मुझे बीइंग अ मुस्लिम इस बेसिस पे डिनाई कर देंगे आप सिटीजनशिप? नहीं कर देंगे. उसके बाप का, उसके दादा का, उसके बाप के दादा का डॉक्यूमेंट. That is NRC, sir. No, that is NRC. No, sir, you are getting into NRC. This on is that basis only they will give citizenship, otherwise no. No, sir. This is NRC. वो बाप का दादा का, that is वो registration of citizenship. That is a different issue. क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप जो है ना,
वो ये लोग इसलिए लेके आए थे क्योंकि एक स्टेट था जहां पर 19 लाख इलीगली इमिग्रेंट्स रह रहे थे। उनको नोटिस करने के बाद ये ध्यान पे आया कि भाई यहाँ पर तो इतने सारे जने ऐसे ही रह रहे हैं। दैट्स व्हाई दे केम टू दिस नोटिस एंड टुडे that वी is आर हियर। that So is don't that is worry, correct. when I come to this CAA bill के ऊपर मैं आऊंगी ना, we'll going to go to the detailed depth study मेरे। You don't panic only. It's the Okay. business of my constitution here. मैम Yes, बच्चा। इसमें बस ये है कि जबरदस्ती रिलीजन चेंज करना, अगर आपको मतलब सिटीजनशिप चाहिए, यू हैव टू Uzma, चेंज योर रिलीजन। how can you decipher this? You tell me. Means how can you decipher this कि वो जबरदस्ती religion change करा रहे हैं? It will be like अगर overreaching जैसे and कि it is सीमा हैदर का speculative. केस है, सीमा हैदर का केस है, सीमा हैदर के केस में क्या हुआ, वो उसको बस सिटीजनशिप चाहिए थी, तो But इसलिए Uzma, Seema Haider was not through CAA. Seema Haider ने किसी से शादी किया. We can not even say कि उसको citizenship चाहिए थी, उसके लिए शादी किया ना. Means बेसिकली things should not be speculative though. Means we have to talk on the facts. वो चाहिए थी, नहीं चाहिए थी. फैक्ट ये है कि उसने शादी किया. आज शादी चल रही है, नहीं चल रही है. इंडियन सिटीजनशिप मिलने के बाद वो शादी रख भी सकती है, वो शादी तोड़ भी सकती है. ऐसा तो है ना कि मैं किसी लड़की से फॉरेन की शादी कर लूं तो वो मेरी बधुआ मजदूर हो गई. अदरवाइज आई ब्लेम दैट कि तुझे तो सिटीजनशिप चाहिए थी. देखिए जनाब, एक 19 से 20 लाख लोग यहाँ पर 1971 से रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप इनकार करने का ये तरीका है और कुछ भी नहीं है ये। कब से करेक्ट सर. सर वो एनआरसी के थ्रू दे वांट टू डिनाई. दैट इज करेक्ट. व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट सर. और क्या कहते हैं, दे आर गोइंग टू डिनाई देम. तो इधर से कीजिए तो उधर से कीजिए, दे आर डिनाइंग द सिटीजनशिप, डिनाइंग द सिटीजनशिप, दैट्स ऑल. That is correct, sir. Through NRC, they are denying the citizenship. Yes, that is correct. But sir, not through CAA. That is through NRC. सीए क्या है, एनआरसी क्या है, और एक क्या है, इधर एक क्या है, उधर एक है, सब वो एक ही है, इधर से नहीं उधर से. Sir, if I'll face a issue, so I will talk about कि this is CAA, this is NRC. Na overall the effect will be my what you are suggestion is saying. कि we will discuss on CRC and also on CAA bill when we are coming to Citizenship Act bill. Don't panic Okay, right madam. now. It was just an open discussion for each one of you. Okay, We madam. will discuss in detail when I am there. Don't panic and don't worry about it. It's not to be discussed in a very small way. We'll discuss in a very larger way. So just calm down. उसको Yes, ये ma'am. नहीं मिला. Don't panic. ठीक है? Now Okay. let us go to the historical background. Okay. अच्छी बात है. चल. Now what's the historical background? The constitution hears are as well as the testator's of the future. The very fact that the constitution of Indian Republic is a product, not a political resolution, but research and deliberation of body of eminent representatives of the people who sought to improve upon the existing systems of administration, makes a retrospect of the constitutional development indivisible for a proper understanding of this constitution. Now the constitution is widely explained. It's not a political resolution, but it is to be understood in a way that constitutional, whatever there is a development in the constitution, you need to understand the proper what is a constitution. Now no one is going to deny about this truth, about this statement. मैडम Just a second. ब्रिटिशर जो हमारे पास आए थे, वो हमें रूल करने के लिए कुछ रूल्स बनाते गए 1693 में, बाद में 16, उसके बाद में एक एक करके कानून बनाते गए. उसका आखिरी पड़ाव हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. मैं समझी नहीं आप क्या बोले. 1693 से शुरू हुआ ये. मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आप क्यों क्यों टेंशन ले रहे हो. मैं 1600 से पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को. ट्रस्ट तो करके देखिए आप मेरे को. इतना ट्रस्ट किया आपने मेरे ऊपर, अब ये भी कर लीजिए. ठीक है. नाउ that if anyone seeks to study the law, constitutional or other of a country, a knowledgeable or historical process which leads to present form of indivisible
फॉर अ करेक्ट साइड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. नाउ इट इज वेरी नेसेसरी कि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है तो आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी रखना बहुत ही कंपलसरी है. ठीक है, दिस इज अ सब्जेक्ट. एंड हाउएवर आपको पता है कि ये जो पीरियड्स थे, मॉडर्न पीरियड, मेडिवल पीरियड, जो भी डेवलपमेंट्स आए थे, जैसे ये कलंदर साहब कह रहे हैं मुझसे कि मैम 1693 से ये आया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू 1693 ऑल्सो, आई एम कमिंग ऑल टू 1600 से. जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो भी हिंदूज ओल्ड टाइम्स में, मुस्लिम्स जो मेडिवल पीरियड्स में थे, जो पास्ट था और जो प्रेजेंट है, जो सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये एक हिस्टोरिकल छोटा सा बैकग्राउंड है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट जो पॉलिटिकल जो भी होता है वहां पर, आपको आपने देखा होगा कि टू बॉडीज कम टुगेदर एंड द लॉ इज पास्ड वेयर देयर इज अ signature, when the assent is taken and all the due process is followed, then only the constitution brings your one law which is passed. And for जैसे कि अभी जो न्यू लॉज आ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता एंड ऑल, सो दैट इज ऑल्सो बीन डिस्कस्ड. ऐसे नहीं है कि नहीं, है ना. सुप्रीम कोर्ट में मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़ा ये लिखा दिया था कि जब ये लॉ पास होने से पहले किन किन लोगों के पास ये अप्रूवल के लिए गया था, उसके बाद में इन्होंने जो भी चेंजेस लेके आने चाहिए दे आर ब्रॉट. सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच यू ऑल विल मूव अहेड विद मी. ठीक है, चलो. नाउ the British period of the history began in incorporation of East India Company in the year 1600 in England. Okay, now you will see the phases of the constitution जब English और Indian सोर दोनों मिलाकर जो चीजें चल रही थी, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको क्लियर कट समझेगा. 1600 से लेके 1765 का जो पीरियड था, उस समय क्या हुआ, 1765 से लेके 1858 में क्या हुआ, 1858 से लेके 1998 1919 तक व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल कम टू नो. 1919 to 1947 what were the amendments, 1947 to 1950 how the constitution got birth, and so on. Is this much clear? Is this much clear? Yes, ma'am. Clear है यहाँ तक? कोई difficulty है? Clear, ma'am. Yes, yes, madam. No problem till here. Shall I move ahead? No. Now, what 1600 to 1765, this is the coming of the British. When Britishers came to India in 1600, 1600 में Britishers इंडिया में आए थे, जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके आए थे. ये जो स्टोरी है अबाउट दी वेल्थ, आपको पता होगा, आपने एलिजाबेथ की जो स्टोरी देखी होगी कि उसने कैसे वो सब चीजों, और अगर आपने नहीं देखी तो बहुत सारे जनों ने लगान पिक्चर तो देखी होगी कि भाई लगान पिक्चर में क्या था, है. थोड़ा बहुत तो नॉलेज आप सभी को होगा यार. ठीक है, तो दे वर वेरी ईगर टू स्टैब्लिश एन कमर्शियल कॉन्टैक्ट विद द ईस्ट. और इन लोगों को क्या था ना कि वेंचर्स बनाने थे, जहां पर ये लोग चाहते थे कि इनका जो बिजनेस है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको एक्सपांड करना था, जहां पर इन्होंने अपनी कंपनी को सिक्योर किया फॉर क्वीन एलिजाबेथ इन दिसंबर 1600. ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड प्रिविलेजेस से बनाकर इन्होंने सब चीजें करी. इन्होंने मैनेज किया, जहां पर 24 मेंबर्स थे जिन्होंने ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया था. दे वर ट्रेडिंग एक्सपीडियसली, वो लोग फास्ट ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि इनका जो कंपनी है, इनको वो मोनोपोली चाहिए थी कि जो भी ट्रेड करेंगे ये इनके हिसाब से करेंगे. यू ऑल मस्ट बी नोइंग व्हाट इज अ मोनोपोली. मोनोपोली इज व्हेन यू buy or do anything on the product, any other person can't do anything on that product. That's a monopoly. तो उनका ये मोनोपोली था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लोग एकदम अलग इससे लेके जाना चाहते थे. तो अथॉरिटी थी, इन्होंने जो सिक्योरिटी ली, तो जो 15 साल इन्होंने दो चीजें करी वहां पर, तो उनको उन्होंने कहा कि इस तरीके से काम किया जाए कि वो प्री जुडिशियली उन चीजों को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए. ठीक है, एक जस्ट स्टार्टिंग था इसका. The charter of the company started establishing trading centers or factories at several places in India. इन्होंने बहुत सारे places पर start किया काम. First establishment हुई इनकी सूरत में 1612 में. ठीक है, रॉयल फरमान के नाम से. Granting a land and other concessions, इन लोगों को ये मिला, जहां पर मद्रास में
1639 में, उसके बाद हरिपुर में, उसके बाद डेल्टा इन 1619 में। ये सारे चीजें ये लोग करते गए, जहां पर फैक्ट्रीज आई बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। ये लोगों ने सारी चीजों को सेटल किया और एक प्रेसिडेंसी बहुत बनाई, बढ़िया। जहां पर उन्होंने सर्वेंट्स को लगाकर ये कंपनी को आगे बढ़ाने की क्लियर। नाउ टेल मी, हाउ मेनी पीपल नो Yes, अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी? कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत मैम पता है? थोड़ा बहुत मालूम है पता है। हाँ 1600 में आई थी, गुजरात से, सूरत से ट्रेड बिजनेस कंपनी है स्टार्ट वो, किया। हाँ ट्रेड कंपनी बाम्बो जो इंग्लैंड का, वो हाँ लोग मिलके शेयर जो दूसरे मुल्कों को भेजते थे व्यापार करने के लिए, हाँ। क्या और बेचते थे? व्यापार का जो मुनाफा रहता था उनको जाता था वो। हाँ, पहले लेकिन हुकूमत क्या का बेचते थे? हाँ जी मैडम। क्या क्या बेचते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले व्यापार करने के लिए दूसरे को देते थे, और उनका जो भी पैसा आता था फिर ये उनको देते थे। लेकिन क्या व्यापार जी, करते थे ये लोग? मैम व्हाट इज द नील ईस्ट करके इंडिया? कुछ था। यहाँ से हमारे पास सांबर, इलायची, चक्का हाँ, ले जाते थे, वो वहां पे कुछ सामान लाके यहाँ बेचते थे। पहले वहीं से शुरुआत हो। मतलब ऐसे समझो कि ट्रेड यहाँ से शुरू हुआ है। केरला, तो सूरत में फर्स्ट है शाहजहां के पीरियड में। हाँ, सूरत में शाहजहां के पीरियड में फर्स्ट, करेक्ट, Yes, वेरी करेक्ट। लेकिन इन लोगों का क्या ट्रेडिंग होता था? किसी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी उनका क्या, व्हाट दे हैव बीन ट्रेडिंग? बंदूक थे उनके पास, हथियार बंदूक थे। थी वहां पे, हथियार थे वहां पे, करेक्ट। और यहाँ से ये सब मसाले के सामान लेके जाते थे यहाँ से। हाँ, और यहाँ से और आदमी सोना लेके जाते थे। हाँ। सोनिया मैम, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में? और नए मैम मुल्कों को नील की खेती करते थे। और एक्सप्लोरिंग हाँ, द न्यू न्यू प्लेसेस। फाइन, दे फिर वर धीरे धीरे एक्सप्लोरिंग न्यू उन्होंने प्लेसेस। एक्सपेंड किया, फिर हेलो। कॉटन का, स्पाइस हाँ का। हेलो हाँ मैम, बोलो बोलो। मैम, सॉरी आई वाज ऑन द रोड, तो रुका के रिस्पॉन्स करने में थोड़ा टाइम लग गया। नो, इट्स मैम, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी had a hidden agenda. हाँ They wanted to first find out what India was good at, हाँ so they could pick up those products, हाँ, devote India of those products like cotton, sugarcane, करेक्ट। tea, कॉफी। arms and ammunition, जो भी raw products है, jute, हाँ हाँ हाँ, coffee, spices. So they came in disguise with a hidden agenda. तो And then there was a mission called East India Company. East India Company. So Okay, they and actually started dealing with the Dutch first. okay, Then they took over gradually. And then they completely took over the trade. And they became so powerful, they used to take over. They did brand gobbling, region gobbling. correct. And then they expanded operations. When they brought in people to trade, they already set in their traders, and then they took over. So it was not only raw spices, they were bringing people and keeping them here. They were colonizing deceptively. What is the role of Elizabeth in East India Company? Queen Elizabeth. What is her role in East India Company? मैम उनके पास वो ज्यादा था ना हिसाब, हाँ, कि क्या। वास्को डी गामा का रूट। हिसाब ज्यादा, वो बनिया थोड़ी थी पागल। Ma'am, Commonwealth वो मैम बिजनेस देखती थी ना। कंट्री में इंडिया को शामिल करना था। हाँ, नहीं नहीं सुना। मैम, ये पॉइंट नहीं था, पॉइंट ऑफ व्यू उनका दूसरा था मैम। नहीं ये पॉइंट नहीं था कर। मैम उनका पॉइंट था यहाँ पे अपना एक साम्राज्य बनाना, यहाँ हाँ, पर लोगों के ऊपर अपना बिजनेस फैलाना, और अपना शासन, जो ब्रिटिश शासन है, जो हाँ, ब्रिटिश शासन से वहाँ मतलब कि ब्रिटेन से उसकी आधिपत्य जमाना, और यहाँ पे बिजनेस करके ब्रिटेन सरकार को बेनिफिट देना, ये मुख्य उनका उद्देश्य था। उनका उद्देश्य यही था। ऐसा Correct. कोई मंशा नहीं था, वो सिर्फ व्यापार के लिए आए थे।
नहीं नहीं नहीं, सर वो सिर्फ सर व्यापार करने नहीं आए थे कलंदर साहब, वो व्यापार Sir, करने it is नहीं आए। only for कलंदर trade. सर, कलंदर सर पॉइंट पे ये बता रहा हूँ कि जब ये 1584 की बात बता रहा हूँ, 1584 में जब फर्स्ट बार केरला से जब ये काली मिर्च की बिजनेस स्टार्ट हुई थी, उसके बाद जी। डच ने गोवा पे आधिपत्य जमाया था। गोवा के जी। आधिपत्य के बाद डच के बाद फ्रांसीसी आए थे, फ्रांसीसी के पीछे पीछे ही ब्रिटेन आए थे, और ब्रिटेन ने सबसे आए। पहले शुरू में अपना बिजनेस जमाया था, जो कि उनकी बिजनेस फेल हो गई थी। वो काली फिर मिर्ची की सेकेंड जो उन्होंने बिजनेस थी। नहीं नहीं मैम, वो जूट की बिजनेस थी। यहाँ पे कपड़े, सूती कपड़े की बिजनेस थी वो। ये 1607 की बात बता रहा हूँ मैं। उनके लिए काला 1618 में उन्होंने पूना, काला सोना था वो। मैं सर काला सोना आप काली मिर्च भी बोल सकते हैं, मगर मेन पॉइंट था उनका जूट से, सूती कपड़ों से उनका मेन मकसद था सर। हाँ, कालों जूट का के कपड़ों का उनके बिजनेस की वजह ब्लैक से। गोल्ड जो आप बोल रहे हैं सर, ब्लैक गोल्ड से फ्रांसीसी और डच को ज्यादा बेनिफिट हुआ जब भारत वो की तो खोज हुई। 1584 की बात है ना। या मैम 1584 हाँ की बात बता रहा हूँ मैम। हाँ तो हाँ। इन्होंने जब इनका जो सूरत का जो कंपनी जो इन्होंने सूत का ओपन किया, वो उनका नहीं चला 1608 में। फिर इन्होंने 1618 में इन्होंने हम्म, फिर बंगाल और पूना, बंगाल और सूरत पे दूसरा बिजनेस अपना स्थापित किया। हम्म, और लास्टली इन्होंने 1640 से यहाँ बंगाल, मद्रास और महाराष्ट्र तीनों को अपना आधिपत्य में लेना शुरू कर दिया, जिन्होंने एक अपना एक पार्लियामेंट बनाया इन्होंने। हम्म, इनका यहाँ से स्टार्टअप हुआ मैम। हे का काटत आहे का तुम्हाला हवा लागत है ना, हवा नाही लागत। एक मिनट यार, कौन है यहाँ पे? रियली डिस्टर्बिंग। वाइपर तुम पलका पर यहाँ पर हो ना, इनका नाम भी मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है कि एग्जैक्टली इनका नाम क्या है। जाओ खाला जाए मानून मानून करत ना मागिला जा वाइपर वाइपर जो ये नहीं का वाइपर तुम मुझे लग रहा है। सॉरी, आई हैव टू म्यूट ईच एंड एवरीवन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पता चल चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों, क्या राइवलरीज थी, क्यों इनके पावर्स, और ये लोग ब्रिटिशर्स को यहाँ पर ये लोग कैसे आते गए, क्वीन एलिजाबेथ क्या चाहती थी। शी वॉज नॉट ओनली द वुमन, शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दी कि वो जो भी अकाउंट्स वगैरह का, बट शी वॉज इनटू एन इंटेंशन कि वो चाहती थी कि जो इंडिया में जो चीजें हो रही थी, वॉट एवर शी वॉज गेटिंग फ्रॉम इंडिया, वो अपने कंट्री को बढ़ाती जा रही थी उस चीज को लेकर। शी वॉज ब्रिंगिंग ऑल द पीपल हियर, गिविंग देम वर्क, कीपिंग देम अंडर देयर रूफ, और कहीं ना कहीं उसको वो बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो दिस इज द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसको मैंने नैरोअर सेंस में नहीं, डीपर सेंस में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। यहाँ तक आप लोगों को होप क्लियर है? ठीक है, 1600 तक आपकी स्टोरी क्लियर है। 1584 टू 1600 आप लोगों का जो विजन है वो क्लियर हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ डिफिकल्टी है यहाँ तक? नो मैम।